अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने फ़र्स्ट ईयर का 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, अब हमारे 3 जो मेन थेरीज़ हैं हमने वो पढ़नी है। मॉडर्न थेरीज़ यानी किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। हमने कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस तो कर लिया। अब इससे रिलेटेड जो मॉडर्न थेरीज़ हैं वो तो हमने जो देखा था वो प्रीवियस उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मॉडर्न थेरीज़ की बेसिक 3 मॉडर्न थेरीज़ हैं, जिसमें आ जाती है हमारे पास वेस्पर थेरी, वेलस बॉन्ड थेरी और एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज जो थेरी हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वेस्पर थेरी। वेस्पर थेरी का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी। ये इस चीज़ की एब्रीविएशन है किसकी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी की। अच्छा जी, अब इसमें बेसिकली अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें 4 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आता है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, 2 साइंटिस्ट थे, सिडविक एंड पोवल। उन्होंने 1940 में इस चीज़ को डिक्लेयर किया या इस चीज़ को उन्होंने बताया कि हमारे पास जो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप है ना, वो हम उसमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अरेंजमेंट से, उनकी मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्या कहा था सिडविक और पोवल ने? उन्होंने कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो उसकी अगर हमने शेप या ज्योमेट्री बतानी है तो उसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनकी अरेंजमेंट जो है उसकी मदद से, उसको यूज़ करते हुए हम उसकी ज्योमेट्री जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए 2 साइंटिस्ट थे, नीलहोम और गिलेस्पी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी पेश कर दी जिसको हम कहते हैं वेस्पर थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उन्होंने इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए ये थ्योरी पेश की और फिर क्या किया, मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन किया। अब उन्होंने कुछ पास्टुलेट पेश किए थे, बेसिक 4 पास्टुलेट्स थे, तो वो हम देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक उसकी अजम्पशन थी ना, सबसे पहले वो देखेंगे। उसकी बेसिक अजम्पशन क्या थी उस थ्योरी की, कि उस थ्योरी के मुताबिक क्या कहा गया, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप द रिपल्शन मिनिमम। क्या कहा गया इस थ्योरी में कि हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, यानी जो बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम में कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो और रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। यानी वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, इतने डिस्टेंस पर रखते हैं जहाँ पर क्या हो, उनके दरमियान जो रिपल्शन, ज़ाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे ना, तो उनकी रिपल्शन वो अपने आप को खुद ही ऐसे अरेंज करते हैं कि वो उनके दरमियान जो रिपल्शन है एट मिनिमम एक्सटेंट पर आ जाए। यानी अब उससे ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट नहीं हो, कम से कम वो रिपल्शन है, उससे कम नहीं हो सकती। तो ये उसकी बेसिक अजम्पशन थी। अब उनके पास्टुलेट्स हैं, 4 बेसिक पास्टुलेट हैं, उनको डिस्कस करते हैं हमारे पास। पहले इसकी उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पास्टुलेट्स देखते हैं। तो पास्टुलेट के मुताबिक क्या कहा गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और जो हमारे पास लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ने जो बॉन्ड पेयर हैं और जो लोन पेयर हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्या मतलब कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, हम ओवरऑल इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं स्टूडेंट्स, 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहेंगे बॉन्ड पेयर और एक को कहेंगे लोन पेयर। आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, इसको डिटेल से देखते हैं। अब एक एटम है, उसने दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्ड बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो उसको हम कहेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अगर किसी एटम के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो हैं लेकिन बॉन्ड पेयर नहीं है। ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये हो गए हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों, और दोनों को ओवरऑल हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो उनका जो पहला पास्टुलेट था वो यही था कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ये नहीं है कि हम देखेंगे उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं या हम सिर्फ ये देखेंगे उसमें लोन पेयर कितने हैं तो हम ज्योमेट्री बता देंगे। नहीं, हमें दोनों को डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा और दोनों को यूज़ करते हुए हम ज्योमेट्री के बारे में इंटरप्रेट करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स देते हैं।
तो ये था इसकी पहला पोस्टुलेट, जिसमें हमने देखा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ज्योमेट्री की फॉर्मेशन में। अब अगला इसके जो पोस्टुलेट था वो भी बहुत अहम है। उसमें उसने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड around the center polyvalent atom so to remain at the maximum distance apart to avoid the repulsion। वही बात जो हमने बेसिक कंजम्पशन में डिस्कस की थी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस तो मैक्सिमम हो मगर रिपल्शन जो है इनकी मिनिमम हो। उसके बाद हम थर्ड की तरफ चलते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो रिपल्शन है हमारे पास इससे रिलेटेड जो है, तो उन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन द बॉन्ड पेयर। क्या थी हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट कि जो हमारे पास लोन पेयर हैं वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं अगर इसका हम कंपैरिजन करें बॉन्ड पेयर के साथ। इसको फिर समझने की ज़रूरत है। अब ज़रा ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट की ज़रा एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे करूँगी। अब जो मैं आपको पहले ही बताया कि लोन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या है। बॉन्ड पेयर वो है जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है में इन्वॉल्व हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो फिर उस वाले इलेक्ट्रॉन्स को दो एटम्स के न्यूक्लियस जो हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो दो एटम्स के न्यूक्लियस के बिटवीन आ रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या है, उसकी अट्रैक्शन दो न्यूक्लियाई के लिए है, तो फिर क्या होगा, उसको लेस स्पेस मिलती है, वो सिर्फ वो दो न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन जब हम लोन पेयर की बात करें तो हमें पता है, मैंने आपको बताया कि लोन पेयर सिर्फ एक एटम का न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी ज़्यादा अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो दो तरफ अगर एक चीज़ है उसको दो लोग खींच रहे हैं और एक को एक खींच रहे हैं, तो थोड़ा आज़ाद कौन है, जिसको एक खींच रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जगह मिल जाती है कि वो ज़्यादा स्पेस कवर करे। तो फिर अब इससे ही दूसरी चीज़ का भी ताल्लुक़ है, स्पेस से ही उनकी रिपल्शन का ताल्लुक़ है। जो हमारे पास लोन पेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिपल्शन काज करेंगे। सबसे ज़्यादा रिपल्शन काज करते हैं लोन पेयर। सेकंड नंबर पे जो रिपल्शन काज करेगी इससे थोड़ी सी कम वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर करेगा, और जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर टू इज़ लीस्ट। सबसे कम रिपल्शन कौन काज करेगा, मैग्नीट्यूड किसकी कम है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की। तो इस पॉइंट की आपको समझ आई, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो दो न्यूक्लियाई की तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि हमारे पास जो लोन पेयर है उसको सिर्फ एक न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, और मोर रिपल्शन काज करेगा, रिपल्शन भी उसकी ज़्यादा काज होगी, और इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी चार्ज है वो ज़्यादा स्प्रेड होगा। तो ये वजह है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट था, इसका जो लास्ट पोस्टुलेट है वेस्पर थ्योरी का, वो क्या है, उसके मुताबिक क्या कह रहे हैं, द टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ डबल बॉन्ड and 3 electron pairs of triple bond contain higher electronic charge density, therefore occupy more space than one electron pair of single bond but behave like a single electron pair in determining the geometry of a molecule. This is because they tend to occupy the same region between the two nuclei like a single bond. बहुत ही अहम पॉइंट है ये भी। और लास्ट है, क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यानी डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी अगर उसका कंपैरिजन हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से करें, तो फिर जाहिर सी बात है चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो वो स्पेस भी ज़्यादा कवर करेंगे। मगर अगला पॉइंट उन्होंने बता दिया है, लेकिन वो एक्ट ऐसे ही करते हैं जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, स्पेस ज़्यादा कवर करेंगे, ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिंगल बॉन्ड बट बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। यानी उन्होंने ज्योमेट्री में उनकी कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अगर एक एटम है वो डबल बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे एटम के साथ और एक एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो उनकी ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा कवर करेगा जो डबल बॉन्ड है और जो ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये मेन बात है। कहते हैं ये होता क्यों है, क्योंकि अगर एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है और डबल बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड तो डबल या ट्रिपल बना रहा है, लेकिन वो सेम रीजन को ही कवर करने की कोशिश करता है, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है बिटवीन टू एटम्स या टू न्यूक्लियाई। अब मैं एक दफ़ा ये जो सारे चार हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी को, इनको रिपीट करूँगी, गौर से सुनिए।
पहला क्या है हमारे पास पोस्टुलेट कि किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हमने ज्योमेट्री फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बॉन्ड पेयर की और उसके लोन पेयर की। दोनों की जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उसकी ज्योमेट्री को इंटरप्रेट कर सकेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स हैं वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सिर्फ एक न्यूक्लियर अट्रैक्ट कर रहा होता है, जबकि जो बॉन्ड पेयर हैं उनको दो न्यूक्लियर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और इस वजह से फिर लोन पेयर जो हैं वो रिपल्शन भी ज़्यादा काज करेंगे एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। उसके बाद जो हमारा पोस्टुलेट था वो क्या था? कह रहे हैं कि एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान किसी भी एटम में डिस्टेंस तो मैक्सिमम होता है लेकिन रिपल्शन क्या होती है? मिनिमम होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस और रिपल्शन मिनिमम, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट पॉइंट क्या था कि अगर डबल बॉन्ड है तो या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ज़्यादा जगह कवर करता है किसके मुकाबले में? सिंगल बॉन्ड की निस्बत, क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की निस्बत। लेकिन ज्योमेट्री के फॉर्मेशन में उनका कोई डिफरेंट रोल नहीं है, वो उसी तरह ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करेंगे जैसे कि एक सिंगल बॉन्ड कर रहा है दो एटम्स के दरमियान। तो ये इसकी बेसिक अजम्पशन है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अब अगर हम बात करें वेस्पर थ्योरी की तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके इर्द गिर्द डिफरेंट एटम जो हैं वो कंबाइन होंगे। अब ये आपस में लिंक करके तो हमें तीन किस्म की कम्बिनेशन दे सकते हैं, तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनको हम कह सकते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल। जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स, और जो थर्ड टाइप है वो है AB4 टाइप मॉलिक्यूल। AB2, AB3, AB4, यानी सेंट्रल एटम एक है, जो इर्द गिर्द हम कह सकते हैं लिगेंड्स या जो दूसरे एटम्स हैं वो दो हैं, ये होगा AB2। अगर सेंट्रल एटम 8 है और उसके साथ तीन दूसरे एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं तो वो AB3 में आ जाएगा। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम एक है और इर्द गिर्द वाले एटम्स हैं लिगेंड्स जो हैं वो 4 हैं तो इसको हम AB4 मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं मॉलिक्यूल इन विच AB2 टाइप बॉन्डिंग प्रेजेंट। अब AB2 टाइप में क्या होगा कि एक हमारे पास सेंट्रल एटम होगा और उसके इर्द गिर्द दो जो होंगे लिगेंड्स कह लें या दूसरे दो एटम जो हैं उसके साथ बॉन्डिंग बना रहे होंगे। तो इसमें हमारे पास इस तरह के जो एटम्स हैं इनमें हमारे पास किसी किस्म का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी बॉन्डिंग में हमारे पास चूँकि जो सेंट्रल एटम है वो एक है और इर्द गिर्द दो एटम्स आ रहे हैं तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या आएगी? लीनियर ज्योमेट्री आएगी, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, और ये लीनियर शेप है, ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास इसकी BeCl2, यानी जो हमारे पास सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो कौन सी टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? AB2 टाइप्स हैलोजेंस के साथ, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्राइड्स, और इनके हैलोजेंस जो हैं वो किस तरह के होंगे? इनकी हैलाइड्स जो हैं उनमें लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा, उनमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री सेल्सियस का होगा और उसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। ये हमारे पास टाइप्स है मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स while there is no lone pair is present in this type of molecule। ये हो गए हमारे पास फर्स्ट। अब सेकंड जो टाइप थी मैंने आपको बताई वो है हमारे पास AB3 टाइप। अब ये दो तरह से हो सकते हैं, इनमें हम A और B इसकी आगे डिवीजन करेंगे। इसमें या तो लोन पेयर प्रेजेंट होगा एक, या कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो हमारे पास इसमें क्या होगा? जो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तीनों के तीनों क्या हैं? बॉन्ड पेयर हैं। तो क्या होगा? हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और इनकी शेप क्या बनेगी? हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी शेप बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये हमारे पास एलिमेंट्स बनाएंगे थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स के जो हेलाइड्स हैं ये AB3 में आ जाते हैं हमारे पास, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो ट्राइएंगुलर प्लेनर इनकी शेप होगी और
इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 का होगा। पिछले में हमने क्या देखा था 180 का, अब एंगल शॉर्ट हो गया क्योंकि ज़्यादा आइटम्स आ गए हैं, अब एंगल हो गया है 120 का। इसमें याद रखें कोई लोन पेयर नहीं है फर्स्ट में, ए वाले में। इसकी ये एग्जांपल है, ज़रा गौर से देखें। AB3 टाइप में मैंने आपको बताया कि जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स हैं जो वो हेलाइड्स बनाएंगे तो वो हमारे पास होगी AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। इसको हम देखेंगे BF3, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसमें एंगल आ रहा है हमारे पास 120 का और हमारे पास इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है और ज्योमेट्री हमारे पास है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके बाद जो है AB3 में ही B टाइप है, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। और हाँ, एक बात पिछले की रहेगी कि बाकी जितने भी इस थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे, वैसे ही टाइप की बॉन्डिंग करेंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 हो जाएं और एक लोन पेयर आ जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हमारे पास 3 ही रहेंगे, लेकिन अब एक लोन पेयर आ गया है और 2 बॉन्ड पेयर आ गया है, तो क्या होगा? इसमें कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बॉन्ड पेयर कम हो गया है, बल्कि ये ज्योमेट्री कैसी बनाएंगे? बेंट एंगुलर वी शेप की ज्योमेट्री बनाएंगे। हमारे पास इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? बेंट होगी और इनका बॉन्ड एंगल अब 120 नहीं रहेगा बल्कि लेस देन 120, थोड़ा सा कम हो जाएगा 120 से। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है SnCl2, ये बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। SO2 भी इसकी एग्जांपल में आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और SnCl2 भी इसकी एग्जांपल में आ रहा है। इसमें क्या है हमारे पास कि लेस देन 120 एंगल है और इसमें हमारे पास बेंट इसकी क्या है? ज्योमेट्री है, और 2 इसमें बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद एक और इसकी टाइप आ जाती है जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है, वो है SO3 की। अब उसमें क्या होगा? इसमें शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी और इसमें सल्फर जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये शेप दे देगा। अब जो लास्ट हमारी टाइप है स्टूडेंट्स, वो है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी AB4। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ज़्यादातर एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। अब इसमें भी आगे मज़ीद डिवीजन है कि अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और कई दफ़ा 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल में। तो सबसे पहले हम वो एग्जांपल देखेंगे जिसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अच्छा जी, अगर तो कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा और इसकी ज्योमेट्री होगी हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हम लेते हैं मीथेन की एग्जांपल, जिसमें हमारे पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे सब और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 109.4 एंगल होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने ये बच्चे डिटेल से देखा था, तो ये चीज़ आप देखें। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है टेट्राहेड्रल। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो उसमें ये आता है कि AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स विद 1 लोन पेयर, यानी एक लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो तब इसकी ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस आएगा? अब बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाएगी। अब जो एंगल है 109.5 नहीं रहेगा बल्कि कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोन पेयर जब आ जाता है तो वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मोर रिपल्शन काज करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? बॉन्ड थोड़े और ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। तो 109 के बजाय इसमें अक्सर एंगल होता है 107 या कई दफ़ा इससे भी कम हो जाता है। तो ये AB4 टाइप है जिसमें 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास NH3। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये देखिए ज़रा NH3। अच्छा जी, ये इसकी एग्जांपल में आ जाता है। इसमें क्या है? हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर अब बॉन्ड पेयर के बजाय लोन पेयर है, तो इसकी पिरामिडल शेप हो जाएगी। और हमारे पास ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसकी? हमारे पास AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। उसके बाद हम लास्ट की तरफ चलेंगे, AB4 विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही फेमस है, वाटर। अब इसमें क्या होता है? 2 ही लोन पेयर हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें फिर ट्राइगोनल पिरामिडल शेप भी नहीं होगी बल्कि इसमें शेप क्या हो जाएगी? बेंट या एंगुलर शेप हो जाएगी इसमें, क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और बॉन्ड एंगल जो है
वो हमारे पास 107 से भी छोटा होकर 104.5 हो जाएगा। ये लास्ट इसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास H2O की। इसीलिए तो हम देखते हैं जब वैसे स्ट्रक्चर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं वाटर का, तो उससे देख के हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसमें जस्ट लीनियर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, H2O, तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब हम इसको वेस्पर थ्योरी के थ्रू डिटेल से इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो हमें इस बात की समझ आती है कि वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है बल्कि बेंट है, एंगुलर है। और वो क्यों है? क्योंकि उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल 180 नहीं है बल्कि 104.5 है, और इसकी शेप लीनियर नहीं है बल्कि बेंट है। ये हो गई हमारे पास लास्ट जो AB4 की टाइप है। अब इसके बाद कुछ आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो NF3 है और जो NH3 है, दोनों देखने में तो सेम है, लेकिन जो NF